Welcome student in class 7 social science lesson 5 fundamental right and duties meaning freedom स्वतंत्रता fundamental duties मौलिक कर्तव्य fundamental right मौलिक अधिकार language right भाषा का अधिकार right to equality समानता का अधिकार citizen नागरिक against विरुद्ध प्रोटेक्ट सुरक्षा एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को कितने राइट्स दिए हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? अनटचेबिलिटी हैज़ recognized on caste base to employ children below 14 years of age in match industrial in the encroachment of which right? 14 years से कम एज के बच्चे कहीं भी कार्य नहीं करें, किसके अंतर्गत आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। Which among the following is our fundamental duty? इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है? टू राइज वॉइस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. Not to give equal wages for equal work is exploitation. समान कार्य के लिए समान वेजेस नहीं देना, भत्ता नहीं देना एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। टू प्रिंट न्यूज़पेपर इज़ द राइट टू एक्सप्रेशन। न्यूज़पेपर प्रिंट करना अपने विचारों को प्रकट करना होता है। टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग इज़ आवर ड्यूटी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी नॉट टू इनक्रोच अपॉन अदर्स राइट। ये हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। शॉर्ट आंसर्स। विच फंडामेंटल राइट्स डू वी इंजॉय? हम कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त है? फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स टू डू वी इंजॉय। हम जो निम्न फंडामेंटल राइट्स हमें प्राप्त है। राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडीज। अगर हमारे राइट्स का कोई हनन करता है तो उसके लिए हम आगे कोर्ट में जाकर के कार्यवाही कर सकते हैं। विच 4 सेंटेंसेस ऑन राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी के 4 सेंटेंसेस हमें लिखना है। 4 सेंटेंसेस ऑन राइट टू इक्वलिटी समानता के 4 जो सेंटेंस है वो है ऑल द सिटीजन इक्वल, सारे नागरिक समान हैं। एवरी सिटीजन बेसिस ऑन कास्ट, प्रत्येक व्यक्ति जो है जाति के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर बराबर है। रिलीजियन एंड लैंग्वेज आर इक्वल, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एवरी फ्रीडम ऑफ पब्लिक, सारी उपलब्धियां सभी को समान रूप से प्राप्त है। द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी, गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती। राइट 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कौन कौन से प्रावधान है 3 उनको बताना है। देयर आर मेन प्रोविजन ऑफ वुमेन, इक्वल एम्प्लॉयमेंट सभी को समान रोजगार मिले, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क समान भत्ता मिले समान कार्य के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल फील्ड्स और सारे क्षेत्रों में उनको समान उपलब्धि प्राप्त हो। राइट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज,
3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताना है आपको। फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें दी है। एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रत्येक भारतीय को हमारे संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना चाहिए और हिंसा को अवॉइड करना चाहिए। टू राइज अबाउ रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट एंड क्लास एंड टू बी पैट्रियट, हमें किसी धर्म भाषा के आधार पर न रह करके राष्ट्र भक्ति या राष्ट्र के प्रति हमारी भावना होना चाहिए। लॉन्ग आंसर्स, राइट नॉट ऑन एनी 2 फंडामेंटल राइट्स, 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें लिखना है। 2 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन ऑल फील्ड्स of the public life is guaranteed by the constitution. The government does not discriminate anybody on the basis of caste, religion, sex, language और state. हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की असमानता नहीं दिखाई जाएगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो या इंडिया के किसी भी स्टेट में रहता हो, वह इक्वल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन इक्वल सिटीजन द राइट टू वर्शिप, practice and propagated his her own religion. No person can be stopped for preaching their religion on their own specific way. भारत के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, उसे अपने धर्म का प्रचार करने का और धर्म को मानने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है। डिस्क्राइब एनी 2 फ्रीडम्स enjoyed by the citizen under right to freedom, 2 स्वतंत्रता के बारे में अपने को बताना है जो हमें फ्रीडम मिली हुई है उसके बारे में। फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव टू have the freedom to settle in any part of India permanently or temporary as per their wish. भारत में कोई भी व्यक्ति है इंडिया के किसी भी पार्ट में परमानेंट या टेम्परेरी रह सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी बिजनेस वह कर सकता है। एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइकिंग,